नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लोक समाचार फलोदी। मैं पत्रकार संतोष व्यास। पीड़ित अध्यापक द्वारा अपने साथ अभद्र व्यवहार करने वाले कार्यवाहक प्रधानाध्यापक सहित 2 सहकर्मियों के विरुद्ध पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाना पड़ गया महंगा। वहीं पीड़ित को ही जहां एपीओ करने के बाद अन्य जगह स्थानांतरित करने की कार्रवाई की गई, जिससे पीड़ित के परिवार को लगा आघात और उन्होंने अपने न्याय को लेकर धरना शुरू किया, जो आज शनिवार को 5वें दिन भी जारी रहा। पीड़ित अध्यापक स्वर्ण कुमार की बहन ने जिला कलेक्टर फलोदी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी दिया है। मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में उन्होंने बताया कि जब तक आरोपियों को एपीओ नहीं किया जाएगा तब तक धरना जारी रहेगा। साथ ही लोहाट पुलिस में दर्ज कराए गए मुकदमे को लेकर भी तत्काल कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। वहीं आज की अगली खबर, पोखरण फलोदी नेशनल हाईवे रोड पर स्थित एक कपास फैक्ट्री में कपास को लैब के माध्यम से जांच करने की कार्रवाई में की जा रही धांधली को लेकर किसानों का आज गुस्सा फूटा, जिसके चलते किसानों ने जहां प्रदर्शन किया, वहीं इस कार्रवाई को देखते हुए फैक्ट्री मालिक ने फैक्ट्री का ताला लगाकर वहां से भागता बना। हालांकि किसानों ने जिला कलेक्टर फलोदी को भी जहां ज्ञापन दिया, वहीं इस मामले को लेकर फलोदी पुलिस थाने में भी मामला दर्ज करवाया, जिसको थाना अधिकारी ओम प्रकाश बिश्नोई द्वारा तत्काल संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू करवाई गई। पुलिस द्वारा वहां पर जो लगी हुई लैब थी, जिस पर कपास को कैसे जांच की जा रही है, उस संबंध में बारीकी से जांच की और परखा और कहां पर इसकी कमी हो सकती है उसको भी ढूंढा। हमारा हक मांगते नहीं कोई भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं कोई भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं कोई भीख मांगते। बीती रात से यहाँ पर बड़े संख्या में किसान खड़े हैं, क्या मांगे हैं बताएं। हमारी मांगे लेब के अंदर ठगी करना। ये जो फैक्ट्रियां हैं जो कपास की सभी ठगियां कर रहे हैं, हर किसान के ऊपर ठगी से ठगी की जा रही है। तो हम निवेदन कर रहे हैं, प्रशासन से भी कर रहे हैं, सभी से कर रहे हैं किसान भाई कि हमारे को न्याय दिलाए। और रात से हम यहाँ खड़े, जब हमारे को वास्तविक चीज हुई तो हमने लेब कराया, तो हमारी लेब आई 35 से 37। फिर बाद में उन्होंने वास्तविक बताया, पीछे बक्सा खोला तो उसके अंदर पूरी रुई पीछे चली जाती है, फिर आधी रुई जाती है, उसके वापस तोल करते हैं तो आएगी। फिर हमने कहा नहीं, ये निकाल के हमारा तोला जाए, तो हमारी 40 हुई। तो कई दिनों से इन्होंने ये ठगी पकड़ रखी है, हर किसान को ठग रहे हैं। तब हमने कहा कि हमारे साथ ये हुआ, तो हमारे को कहा कि आप जो चाहते हो हम कर लेते हैं। मैं कहा नहीं, हमारे जो किसान भाई है सभी के साथ ठगी चलन की है, सभी आए यहाँ पे और सबके सामने आप बताइए और सबको पैसे दीजिए और हम संतुष्ट हैं। और वो मेरे को कहे कि आप जितना चाहिए हम आपको सेटलमेंट करने के लिए तैयार। मैं कहा हम सेटलमेंट के लिए नहीं आए, हमारा हक मांग रहे और हमारा हक चाहिए और हक अगर लेके रहेंगे। हम ही प्रशासन और कलेक्टर महोदय जी को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, सभी मिलके हम ही कलेक्टर महोदय जी से कह रहे हैं कि जितनी भी कपास की फैक्ट्री लगी, लेब के नाम से इतनी ठगियां हो रही है और हर आदमी किसान को पता नहीं होता क्या होता है। हम रात दिन सर्दी तूफान गर्मी आंधी जो भी होती है उस परिस्थितियों से निकल के हम खेती करके और यहाँ तक पहुँचाते हैं और हमारे को वहाँ पे जो ठगी से ठगी मिलती है और बाद में लाके हमारे को वापस 0 पे लाके छोड़ देते हैं। कुछ कार्रवाई की आपने अभी? हमने सब जगह जो न्यूज़ में भी दे सके, हमारे मीडिया भाई साहब के आपने हमने बता रखा और कलेक्टर साहब को लिखित में हम दे रहे हैं। अभी हम शाह के जगह पुलिस को जाके हमने FI दर्ज करा चुके हैं और अभी हम सभी भाई किसान भाई हम मिलके और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारे किसानों को न्याय मिले और हमारे उचित रेट और लेब का सिस्टम बंद किया जाए। और लेब के अंदर ठगी हो रही है, वो एक लेब के नाम से ठगी बार ठगी वही कर रहे हैं। इनका रोज 40 लेब में 30 वाला जोड़ देता है, 10 लेब खा जाता है। ऊपर के भाव बता के जो आपके साथ घटनाक्रम हुआ बताएं। हाँ,
रात में जब मैं यहाँ आया करीब शाम को 6 बजे मैंने मेरा ट्रैक्टर लेके यहाँ आया तो ट्रैक्टर में क्या है लैब निकलवाई ने लैब निकलवाने पे 36.5 की लैब निकाली इन्होंने। तो मैंने कहा भाई मैं इस आपकी लैब से संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे डाउट है आपकी लैब पे। तो पीछे जाके मैंने वो जो कपास ही इकट्ठे होते हैं वो खोल के देखा तो उसमें पूरा रुई नीचे गिरा हुआ था। तो मैं ये क्या है, तो ये तो गलती से हो गया। मैं गलती क्यों हुई बताओ। तो वापस वो ठीक करके दोबारा लैब निकाली तो लैब आई मेरी 40। तो 3 लैब या 4 लैब ये खाते हैं, एक लैब के 150 रुपये के हिसाब से माइनस करते हैं हमारे लिए। तो किसान को करीब 500 से 600 रुपये पर क्विंटल नुकसान करता है ये। और ये काम बहुत लंबे समय से, मैं खुद मेरे 10-15 ट्रैक्टर पहले तुलवा चुका हूँ, लेकिन कल ही ये पकड़ में आई। मुझे डाउट था पहले, उनकी पहले वाली लैब 33-34 ही आ रही है, जबकि मेरी उसी खेत का लैब ये 40 आई है। जब लैब के नाम पे बहुत मोटी ठगी हो रही है। एक ट्रैक्टर पे जैसे 20 क्विंटल माल लाया तो 10 से 12 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है। और इन सभी किसानों का, ये किसान जितने खड़े हैं सबका नुकसान है। सब भाइयों के पास कपास चुके हुए लगभग 2 महीने हो गए। कोई भी ट्रैक्टर यहाँ आएगा खाली करेगा सीधा 50 किलो 60 किलो बाद घट जाएगा कि आपका माल गीला है। ये 2-3 फैक्ट्री वालों की मिली भगत है, आपस में दोनों रिश्तेदार है। यहाँ माल नहीं लेगा तो वो ले लेगा। 6 महीनों के लिए आते हैं, किसानों को ठग के चले जाते हैं। लेब का सिस्टम बीकानेर से उधर चले जाइए, कोई लेब का सिस्टम नहीं है। कपास को देखा, अगर उसमें गुणवत्ता और वो सूखा है तो कपास को ले लेते हैं। लेब का सिस्टम ही नहीं है। 1.5 से 2 कुंटल कांटे में भी फर्क है। इधर पूरा का पूरा इधर धोखा हो रहा है। देख लो आप, सांवरिया कॉटन हो चाहे भवदीप कोटेक्स हो, किसानों की संतुष्टि कोई नहीं कर रहा है। 6 महीने के लिए आते हैं, टारगेट करके किसानों को लूट के वापस चले जाते हैं। वहीं आज की अगली खबर, भारत सरकार द्वारा संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिला स्तरीय शुभारंभ समारोह आज शनिवार को नगर परिषद टाउन हॉल में फलोदी विधायक पबाराम बिश्नोई एवं जिला कलेक्टर जसमीन सिंह सिद्धू ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के माध्यम से 5 राज्य में यात्रा का शुभारंभ किया एवं राज्य स्तरीय यात्रा शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर से किया। वहीं फलोदी विधायक पबाराम बिश्नोई ने अपने संबोधन में विकसित भारत संकल्प यात्रा के मूल उद्देश्य वंचित लाभार्थी तक भारत सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसके लिए बिश्नोई ने जागरूक आमजन से अपील करते हुए वंचित को योजना तक लाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारी, जनप्रतिनिधि और नागरिकों से अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया। महीने के अंदर फिर हमने 20 का ले लिया, जिसमें कि 8-9 किस्तें और लेंगे और इसके बाद हम 50 का और ले रहे हैं। मुझे बात करता तो योजना का लाभ मिला चलने मेरी और इसके दौरान मुझे मेरा बच्चा तुम्हारा मिट्टी वाला उसमें पानी का पूरा पानी लगाया था। ये मेरे पका मकान मिला है, गवर्नमेंट मोदी को शुक्रिया अदा करता हूँ। गांव से लेकर शहर जन जन में इस यात्रा को लेकर उमंग और उत्साह है। बीते 10 वर्षों में जन जन ने मोदी जी के काम को देखा है और मोदी सरकार पर इसी अटूट विश्वास के कारण संकल्प यात्रा की गाड़ी को लोगों ने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का नाम दिया। सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास का संकल्प अब नए कीर्तिमान कर रहा है। मैं बचत गट से जुड़ी हूँ और मैं मेरा कैटरिंग का व्यवसाय करती हूँ सर। और मैं ये व्यवसाय जब भी चालू किया सर, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं फुटपाथ पे खाना लगाती थी। तो आपका जब भी 2016 में मुद्रा का योजना है सर, उसमें से मुझे कैनरा बैंक ने 90,000 का लोन दिया, 90,000 का। तो वही पैसों से मैंने सर मेरा बर्तन खरीदे और मेरा व्यवसाय को आगे बढ़ाया। और मेरे 2 बेटे और ये सिंगल मदर होने के कारण मुझे बेटों को। वहीं आज की अगली खबर, बीकानेर जिले में वांछित 25,000 रुपये का इनामी अपराधी आज किया गया है दस्तयाब। जिला पुलिस अधीक्षक फलोदी हनुमान प्रसाद ने बताया कि थाना बीछवाल जिला बीकानेर में मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 25,000 रुपये के इनामी तस्कर सुरेश कुमार पुत्र किसाराम जाति बिश्नोई निवासी कोड़ू निम्बायत थाना लोहाउट को दस्तयाब किया गया है। आरोपी
3 सालों से फरार चल रहा था। हनुमान प्रसाद ने बताया कि पुलिस थाना बिछवाल द्वारा 22 नवंबर 2020 को नशीले दवाइयां बरामद की थी, जिसमें नशीली दवाइयों की तस्करी में आरोप में बीकानेर पुलिस आरोपी सुरेश कुमार पुत्र कृष्णाराम जाति बिश्नोई निवासी कोड़ू निम्बायत थाना लोहावट की तलाश काफी लंबे समय से कर रही थी। वहीं बीकानेर पुलिस द्वारा आरोपी को दस्तयाब करने के लिए 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था। वहीं आज डीएसटी फलोदी को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी सुरेश कुमार अभी कोड़ू सरहद में हाईवे पर स्थित एक होटल के पास खड़ा है, जिस पर सौरभ तिवारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फलोदी के निर्देशन में डीएसटी टीम को तुरंत दस्तयाब करने के निर्देश दिए गए, जिस पर डीएसटी फलोदी द्वारा आज सूचना मेगा हाईवे सरहद कोलू से आरोपी सुरेश कुमार पुत्र कृष्णाराम जाति बिश्नोई निवासी कोड़ू निम्बायत थाना लोहावट को दस्तयाब कर बीकानेर पुलिस को सूचित कर सुपुर्द किया गया।